हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू एके एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 वीक के बाद। तो आप लोगों ने कैसे स्टडी की, क्या किया आपने, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। बिकॉज आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं आए हैं, कोई डाउट्स मेरे पास नहीं आए हैं, सो दैट मैं क्लियर कर सकूं। तो आई थिंक आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्रैक कर सको, या आप सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। अच्छे मार्क्स से लाओगे तभी, जब जब आप पढ़ोगे, और जब आप पढ़ोगे तभी आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी फाउंडेशन एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो तभी आगे कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इजी टू केक होगा। बट अगर आप पढ़ोगे नहीं, फोकस नहीं करोगे और आपका खेलने में इधर उधर ध्यान होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे ऑन टाइमली। लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और बहुत टाइम लगाते हैं, उनकी आधी उम्र निकल जाती है। तो यही चाहते हो आप लोग? अगर आप लोग यही चाहते हो और मैं जो गाइड कर रही हूँ उसे फॉलो नहीं कर रहे हो सीरियसली, तो सीरियसली बहुत ही बड़ा इशू है कि हमारी कंट्री में इस तरीके का कि लोग आधी आधी उम्र तक स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपको भी उनमें जाना है, भेड़ चाल में जाना है, तो फिर यू कैन गो एज योर विश। बट अगर आपको लगन से स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे और आप वीडियो देखोगे ओनली एक बार, और फिर या फिर एक बार रीडिंग मार ली आपने, तो ये कुछ टाइम तक आपके माइंड में रहेगा और फिर आपके माइंड में से वो स्किप हो जाएगा और आपको कोई भी जो स्टैटिक टर्म्स हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे। वो टर्म्स भी आप एक टाइम बाद भूल जाओगे, चाहे कोई भी टीचर कितना भी समझा दे। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें मेमोरी में रहती हैं, बट हम बहुत ही फोकसली काम करते हैं ना, और 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और जिसकी वजह से लोग बहुत ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर लेते हैं, जैसे यूपीएससी, सीजीएल, एसएससी, सीटेट, एलडीसी, ये सारे एक्सेट्रा। तो आपको ये करना है कि एंटायर वीडियो देखनी है एंड तक, और शेयर करना है विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड जो बच्चा आपने 6 क्लास में का स्टूडेंट हो उसे शेयर करना है, या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्ज़ाम्स की, डीएसएस वगैरह भी, सीटेट, यूपीएससी, एनडीसी, पीसीएस, इन सब में वो हेल्पफुल रहेगी। तो अगर जो भी स्टार्ट कर रहा है, या हालांकि ये स्कूल टाइम से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि हमारा 12th स्टैंडर्ड तक आते आते हमारा जीएस जो है वो काफ़ी स्ट्रोंग हो सके। बट लोग मोस्टली ये करते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन हमारा बेसिक स्ट्रोंग होता नहीं है, और फिर हम जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उतरते हैं तो हम कई कई साल लगा देते हैं अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। जो बच्चा स्टार्टिंग से ही अपनी स्टडी अच्छे से करता है और मल्टीपल टाइम से रिवीजन करता है तो वो इजीली कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही कम एज के अंदर अंदर क्रैक कर लेता है। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड कमेंट्स करना है। जो भी डाउट्स आपके हों वो आप बेझिझक होकर मुझे पर्सनल मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, पर मैसेज करें, या फिर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें, या फिर मेल के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि आपके क्या डाउट्स हैं। मैं डैम श्योर आपके डाउट्स को क्लियर उसी टाइम करूँगी। ठीक है, तो आप मुझे डाउट्स भेजेंगे तभी तो मैं क्लियर करूँगी ना। तो चलिए आज हम चैप्टर 6 करते हैं, हिस्ट्री का, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। इसके अंदर हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ बुद्धा, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो आइए हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि कौन कौन लोग ट्रिप्स पर जाते हैं स्कूल की तरफ से? आई होप सभी जाते होंगे, है ना। तो उसी तरीके से एकांका स्कूल की लड़की है जो कि ट्रिप पर जाती है, और जब वो आंगा जाती है स्कूल की ट्रिप पर तो वो देखती है ट्रेन के अंदर बैठती है और वो पुणे टू वाराणसी तक जाती है, और जब वो वहाँ तक जाती है और वापस आती है तो उसकी मदर उसके टीचर से पूछती है कि आपने
स्टेशन पर देखा है? आप वो पूछते टीचर से कि आपने बुद्धा के बारे में देखा है वहाँ पर बनारस में, सारनाथ एज वेल, तो सारनाथ के बारे में भी देखा, सारनाथ के बारे में पढ़ा था तो वो भी देखा है? तो टीचर उसे रिप्लाई करते हैं यस। तो आइए हम इस चैप्टर को डिटेल में इसी तरीके से पढ़ते हैं स्टोरी फॉर्म में, है ना। अच्छा, जो बुद्ध है उसे हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उन्हें किसके नाम से भी जाना जाता है? गौतमा, ठीक है, जो कि फाउंडर हैं बुद्धिज़्म के, मतलब बुद्धिज़्म जो धर्म फैला है उन्हीं के थ्रू फैला है। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा, उनके बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं कि जो उनका जन्म हुआ था 2500 ईयर एगो, मतलब 2500 साल पहले उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। दिस वॉज टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन लिविंग ऑफ पीपल। अगर हम 2.5 साल पहले से लेकर और अब तक का देखें तो कितना चेंजेस आ चुका है। हमने लास्ट चैप्टर में यही सारे डिस्कस किए हैं कि कितना कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या। पहले हमने पैलियोलिथिक पढ़ा, न्यूलिथिक पढ़ा, मेसोलिथिक पढ़ा, फिर क्या पढ़ा हमने, वेदास पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, ये सारी। फिर हमने किंग एंड किंगडम्स का डेवलपमेंट देखा कि किस तरीके से लेटर वैदिक के बाद किस तरीके से डेवलप हुआ। तो ये अब हम बुद्धिज़्म के धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड्स के बाद ही हमारा ये बुद्धिज़्म धर्म स्टार्ट हुआ, ठीक है, पावर में आया। अब हमने पढ़ा था कि जो किंग्स हैं वो कहाँ से, कौन से उसमें से होते हैं? क्षत्रिय में से होते हैं, ठीक है, क्षत्रिय के अंदर से होते हैं और क्षत्रिय वर्ण से होते हैं। हाँ, ठीक है। हम महाजना पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। और इन्होंने क्या किया, वहाँ पर न्यू सिटीज़ डेवलप हुई और लाइफ तो बिल्कुल ही चेंज हो गई इन द विलेजेस की, है ना। एंड यहाँ पर बहुत सारे थिंकर्स वर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस। जो बहुत सारे थिंकर्स हैं एंड वेटरन पर्सन हैं, इंटेलिजेंट पर्सन हैं, जो कि स्कॉलर्स हैं, वो ट्राई करते रहे, टाइम टू टाइम करते आ रहे हैं कि सोसाइटी किस तरीके से चेंज हुई है, ठीक है। जैसे कि आप लोग हो, अब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है ना कि अच्छा कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखते हो या अपने दादा दादी के टाइम की कोई चीज़ देखते हो या फिर अभी कोई मोनूमेंट्स पर चले जाओ या पिकनिक पर चले जाओ तो वहाँ की चीज़ों को देखते हो तो आपके माइंड में भी एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, क्या उनका कल्चर होता होगा और वो किस तरीके से रहते हैं। जैसे आज के टाइम में हम देखें कि ट्रेन चलती है तो वहाँ पर उस टाइम पे भी क्या ट्रेन चलती थी, तो बहुत सारे थिंकिंग माइंड में जनरेट होती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने भी, स्कॉलर्स ने इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सोची और फैक्ट्स जानने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। तो इसी में उसी टाइम पर जो बुद्धा थे तो उन्होंने क्या करा, कोशिश की, उन्होंने बहुत ट्राई किया जो लाइफ के मीनिंग को ढूंढने की, कि लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है, कि हम लाइफ को जी रहे हैं पर इसके पीछे मीनिंग क्या है। तो उन्होंने बुद्ध धर्म वहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, चलो आइए। जो बुद्ध है वो बिलोंग करता है स्मॉल गाना, जिसे हम बोलते हैं साक्या गाना। एंड हम ऑल्सो जानते हैं कि ये क्षत्रिय के अंदर से थे। व्हेन ही वॉज यंग मैन, उन्होंने, जब वो बहुत ही यंग मैन थे तब उन्होंने क्या कर दिया था, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया था और वो सर्च करने लग गए थे नॉलेज के बारे में। अब जैसे कि अब हम हम क्लास में पढ़ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड में है सपोज, और अगर हम बहुत कंफर्ट लाइफ जिएंगे, जैसे कि हम पढ़ाई ना करें, हमें गेम खेलना पसंद है तो हम गेम खेलने में लग जाते हैं, हम पढ़ाई को बिल्कुल स्किप कर देते हैं, या फिर हमें घूमना पसंद है तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते ही रहते हैं और हम पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हम क्या कोई अचीवमेंट ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना। तो इसी तरीके से जो बुद्ध है तो उन्होंने क्या किया, अपने जो कंफर्ट जोन था उसे क्या कर दिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्हें क्या करना था, किसकी खोज में निकल गए, वो नॉलेज की खोज में। एंड इधर उधर वो घूमते रहे और बहुत टाइम बाद उन्हें एक छोटी सी क्या मीटिंग हुई उनकी किसी के साथ, और उन्होंने क्या करा,
उसके मतलब लोगों की थिंकिंग, जैसे कि अगर हम सपोज बस में जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आपस में डिस्कस करते हैं, या तो फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है तो उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो वो क्या करते थे, बुद्धा उन्हें सुनते थे और निकल जाया करते थे, ठीक है, ज़्यादा मतलब इतना इंटरफेयर नहीं किया करते थे, क्योंकि वो अपना एक पाथ ढूंढना चाहते थे। तो वो अपने पाथ को ढूंढने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद ही ढूंढेंगे, दूसरों की बात इतनी नहीं सुनेंगे, लेकिन वो ट्रुथ लाइफ का जो एक सच्चाई है वो खुद ही फाइंड करेंगे, ठीक है। और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो मेडिटेशन के थ्रू ये चीज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीपल का जो ट्री है बोध गया के अंदर, कहाँ पर है ये, बोध गया बिहार के अंदर है, कहाँ है, बिहार के अंदर। तो उन्होंने क्या करा, उसके अंदर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अब आप लोग सोचेंगे कि उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई। उन्हें ऐसे हुई क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्टडी की। अब जैसे कि मैं आप लोगों को 6th क्लास की स्टोरी बता रही हूँ, अगर आप इसके ऊपर थिंकिंग करेंगे और बहुत सोचेंगे इसके ऊपर जो भी आपने पढ़ा है, और फिर उसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर भी एक नॉलेज आ जाएगी, ठीक है, आपको भी एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, और आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाएंगे, है ना। और जब उन बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें किसके नाम से जाने लगा, बौद्धा, और या फिर वाइज मैन की तरह उन्हें देखा जाने लगा। अब उन्होंने क्या करा, व्हेन ही वेंट टू सारनाथ, जब वो सारनाथ जा रहे थे, कहाँ पर है ये सारनाथ, वाराणसी में, ठीक है, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रेवलिंग, उन्होंने क्या करा, अपनी पूरी लाइफ ट्रेवल करने में ही निकाल दी, बाय द फुट, उन्होंने कोई साइकिल नहीं चलाई, उन्होंने कोई स्कूटर नहीं चलाया, उन्होंने कोई मेट्रो या ट्रेन का यूज़ नहीं किया, या उन्होंने कोई किसी भी व्हीकल का यूज़ नहीं किया, उन्होंने ऑन हिज फुट के ऊपर वो चलते रहे, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहे और लोगों को पढ़ाते रहे, टीच करते रहे, है ना, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। और वो कहाँ पर पास अवे हुए, जो मतलब उनकी जो डेथ हुई है उनकी कहाँ पर हुई, वो कुशीनारा के अंदर हुई है, ठीक है। अब बुद्धा ने जो क्या है वो क्या पढ़ाया लोगों को, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, तो हम ये देखते हैं कि जो बुद्धा है उन्होंने क्या पढ़ाया कि लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफरिंग है और बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस रहती है, लोग बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, और इसके पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की है। अब अगर हम देखें, दिस इज़ कोज बिकॉज ऑफ क्रेविंग, बहुत ज़्यादा लोग क्रेविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर ऊँचे ऊँचे कर लेते हैं, जो कि वो फुलफ़िल नहीं होते। तो फिर क्या होता है, जब वो फुलफ़िल नहीं होते तो फिर सैडनेस आती है ना। अगर मैं कोई चीज़ चाहूँ कि मुझे कार मिल जाए, या फिर मेरा मन है कि मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेस मिले और वो ना मिले, मेरे पेरेंट्स मुझे ना दिलाएं, तो मैं सैड हो जाऊंगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कोई ड्रेस दिला रहे हैं या फिर नहीं दिला रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं ना ही सैड होंगी और ना ही हैप्पी होंगी। तो ये एक मेरे अंदर एक चीज़ें उभर के आएंगी ना, कि मैं ना ही सैड हो रही ना ही हैप्पी हो रही। अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करती हूँ तो उससे मोस्टली सैडनेस देखने को मिलती है। तो हमें ज़्यादा क्रेविंग नहीं होना है। क्या सीखने को मिल रहा है हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होना है, ठीक है। और जो हमारी लाइफ है, हम अपनी लाइफ से जितना हमें मिल रहा है, हमें गॉड ने दिया है, हम उससे जितना सेटिस्फाइड हो जाएं, तो हमें सैडनेस का कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज़ को रियलाइज़ किया और यही चीज़ उन्होंने एक दूसरे को सिखाने की कोशिश पूरी की है, ठीक है। अब बुद्धा ने जो क्या है उन्होंने डिस्क्राइब किया है थ्रस्ट एंड तन्हा। ही टॉट दैट कॉन्स्टेंट क्रेविंग जो है कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडर्नाइजेशन एवरीथिंग। अगर हमारे साथ क्रेविंग ख़त्म हो जाती है हमारी जो है वो, तो हमारी जो मॉडर्न लाइफ में कौन क्या पहन रहा है, क्या किस तरीके की पर्सनैलिटी है, या फिर क्या लगाया हुआ है, वो बहुत बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है।
बिकॉज उसके पास बहुत सारी एसेसरीज हैं, है ना, या फिर उसके पास गाड़ी है, बंगला है और मेरे पास नहीं है। तो अगर इन सारे ऐशो आराम को छोड़ दे तो उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता क्रेविंग के लिए, ठीक है। ही ऑल्सो टॉट, उन्होंने क्या पढ़ाया है कि जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं एंड रिस्पेक्ट टू लिव टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली रहते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स को। अगर हम देखें तो अगर हम एनिमल्स को भी प्यार करें तो एक दूसरे से एनिमल्स आपस में भी प्यार करते हैं। अगर हम ह्यूमन टू एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है ना। जैसे कि मैं अपने डॉगी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप लोग भी करते होंगे, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हम अच्छे से रह सकते हैं और रहते हैं। और बुद्धा ने जो बोला है कि जो हमारे जो एक्शन है वही हमारे कर्म है, एक्शन और जो हमारे कर्म है उसी के थ्रू हमारे कर्म हमें मिल जाता है। जैसे कि अगर जो भी कर्म मैं करूँगी उसका फल मुझे मिलता है ना। अगर हम बोलते हैं कि किसी ने चोरी की है तो उसे उसका फल मिलेगा, क्योंकि वो सक्सेस नहीं होगा। अगर वो अच्छे इरादे से कोई काम करे तो वो सक्सेसफुल हो जाता है और सेटिस्फाइड भी होता है इंटरनली, है ना, स्पिरिचुअली। और हमारी लाइफ में अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों होती हैं, ठीक है, और दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी एक ना एक टाइम में बुरा हो ही जाता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो एक टाइम हमें ऐसा आएगा, हाँ हम उस टाइम पर ज़रूर सैड हो सकते हैं जब हमारे साथ कोई बुरा कर रहा होगा, लेकिन हमें बाद में हम हैप्पी भी हो जाते हैं क्योंकि हमें उसका फल मिल जाता है हमारे सब्र का, ठीक है। अब बुद्धा के टाइम में जो हमें लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी वो कौन सी लैंग्वेज थी? वो प्राकृत लैंग्वेज थी, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज थी और एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज इजीली, क्योंकि हिज मैसेज, वो प्राकृत लैंग्वेज इजी थी और हर कोई उस लैंग्वेज को समझता था, अंडरस्टैंड करता था और चीज़ें एक दूसरे के साथ फॉरवर्ड हो सकती थी। कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो सकता था, है ना। और जो बुद्ध है वो हमेशा इनक्रेज करता था कि जो पीपल्स हैं वो आपस में क्या करें, खुद ही अपने आप ही थिंक करें और उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करें सिंपल तरीके से, है ना। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप जैसे चैप्टर में पढ़ा रही हूँ, जो भी है ये जो चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं और इसे अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इस चैप्टर के बारे में सोचें तो हमें फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि हम रट्टा मारेंगे, एग्ज़ाम आएगा और हम रट्टाफिकेशन करेंगे और एग्ज़ाम में लिख कर आ जाएंगे। तो वो नहीं करना पड़ेगा हमें। रट्टाफिकेशन में क्या होता है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड तो करते नहीं हैं और फटाक से जितना हम जल्दी जल्दी रटने की कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम तक हमारा एग्ज़ाम सही चला जाए और उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, तो हमें सोचना है, ठीक है। अब हमें एक स्टोरी सुननी है, जो द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। तो ये एक लेडी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग सब टकटकी लगा के सुने गौर से, ताकि बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टोरी को सुनने में, तो अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। तो इसमें किसा गौतमी एक लेडी है, हाँ, और वो क्या करती है, उसका जो सन है वो उसकी डेथ हो जाती है ना। और जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, कितनी बहुत ज़्यादा सैड होती है एंड बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा। और हर एक किसी से वो हेल्प करती है कि जो मेरा बच्चा है उसे बचा लिया जाए, जो मेरा बेटा है उसे बचा लिया जाए। तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भी नहीं बचा सकता है। तो उन्होंने एक आदमी, बहुत दयालु आदमी को देखा और जो कि वो थे बुद्धा, एंड उन्होंने बुद्धा से बोला कि प्लीज़ हेल्प मी। उन्होंने हेल्प के लिए उन्हें बुद्धा से बोला एंड बुद्धा ने बोला कि ओके ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। उन्होंने कहा कि जो मस्टर्ड है उसके कुछ सीड्स लेकर आ जाओ एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। और तुम्हारा जो चाइल्ड है उसे मैं क्या कर दूँगा, वापस उसकी लाइफ आ जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है किसा गौतमी, एंड बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो सोचती है ये तो बहुत आसान है, मैं लेके आ जाऊँगी और मेरा जो बेटा है इससे वो फिर वापस आ जाएगा लाइफ में, है ना, उसकी लाइफ जो है वो वापस आ जाएगी। बट फिर क्या होता है कि जो बुद्धा है वो क्या बोलते हैं कि रुको रुको, उसके साथ तुम्हें क्या करना है,
जो सीड्स है उसे उसके साथ तुम्हें क्या करना है कि ऐसे घर से लेके आना है तुम्हें वो सीड जिसके घर में आज तक भी किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो वो सोचती है अच्छा कोई तो ऐसा होगा जिसके घर में डेथ ना हुई हो, तो वो क्या करती है सबके घर जाती है और डोर टू डोर जाती है सबके घर, बट उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जिसके घर में किसी ना किसी की डेथ ना हुई हो, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ना किसी की डेथ हो रही होगी, किसी के फादर की, किसी के मदर की, किसी के सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो फिर क्या होती है, वो फिर वापस आ जाती है और फिर आती है और बोलती है कि कहीं नहीं मिला। तो उसी तरीके से बुद्धा क्या बोलते हैं उन्हें कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है या गॉड के हाथ में है, तो उसके ऊपर कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। नाउ लेट्स मूव ऑन उपनिषद। अच्छा, बहुत सारे लोगों में उपनिषद में क्या था कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, आज के टाइम में भी जानना चाहते हैं और पहले भी, चाहे वो स्टार्टिंग से लेकर एशियन एरा हो या फिर मॉडर्न एरा हो या फिर मेडिवल एरा हो, तो कोई भी एरा हो, मतलब कि प्राचीन काल हो, मध्यकालीन काल हो या फिर आधुनिक काल हो, इन तीनों कालों में हर कोई ये जानना चाहता है कि हमारे मरने के बाद क्या होगा। हर किसी के माइंड में ये इच्छा होती है और जो ये इच्छा जनरेट होती है और उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं लोग। ठीक है, कुछ जो थिंकर्स हैं वो ये सोचते हैं कि जो कुछ है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो परमानेंट है इन द यूनिवर्स के अंदर, एंड आफ्टर बर्थ हमेशा लोग अगर जिंदा हो गए तो फिर वो जिंदा ही रहेंगे। दे डिस्क्राइब है आत्मा जो है वो हमेशा अमर रहती है, सोल रहती है, एंड जो सोल है यूनिवर्सल सोल है। तो बिलीव द अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्राह्मण वर अन मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ रिकॉर्डेड इन उपनिषद। इसमें ये इस तरीके की चीज़ें लिखी गई हैं उपनिषद के अंदर कि जो हमारी आत्मा है वो हमारे मरने के बाद वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये उपनिषद के अंदर मेंशन किया गया है। देयर इज़ अ पार्ट ऑफ लेटर वैदिक। ये जो उपनिषद है वो किसका पार्ट है, लेटर वैदिक पीरियड्स के बाद। ठीक है, जो कि ये टेक्स्ट की गई थी, लिखी गई थी। उपनिषद लिटरली मीन अप्रोचिंग, क्या है, अप्रोचिंग, सिटिंग नियर, एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये जो टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच की कन्वर्सेशन है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमने वेदास पढ़ा था, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, तो इन सारे चारों वेदा जो हैं वो काफ़ी अभी 150 साल पहले ही लिखे गए हैं। और जो ऋग्वेदा है, जबकि लोग जो ये ऋग्वेदा है तो वो वर्बली टीचर टू स्टूडेंट्स से फॉरवर्ड होती आ रही थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो टीचर हैं स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल डायलॉग के थ्रू ये जो स्पिरिचुअल है ये चीज़ें फॉरवर्ड होती आ रही थी। एंड मोस्टली उपनिषदिक जो है थिंकर्स हैं वो जो मैन हैं वो स्पेशली ब्राह्मण होते थे एंड राजास हुआ करते थे। ओकेजनली देयर इज ए मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स एंड सच एज गार्गी। कुछ ही जो थे वो जैसे वुमेन थी, तो वो जैसे एक गार्गी थी हु वाज द फेमस फॉर द लर्निंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स के अंदर। एंड पुअर जो पीपल हुआ करते थे वो उनके दरबार में आते थे एंड डिस्कशन करते थे। एंड वन फेमस एक्सेप्शन वाज द सत्याकारमा जबाला हु वाज नेम आफ्टर हिज मदर। एंड द स्लेव वुमेन जो जबाली थी हैड डीप डिज़ायर टू लर्न। मतलब जो ब्राह्मण के उसमें क्या होता था कि सबको जो मोस्टली मैन हुआ करते थे उन्हें ही मतलब स्टडी करने के लिए परमिशन होती थी। लेकिन जो एक फेमस एक्सेप्शन ये चीज़ें है कि उस टाइम पर वो वुमेन को अलाउ नहीं था। बट एक्सेप्शन इसमें क्या है, सत्यकर्मा जबाला जो है वो आफ्टर हिज मदर जो थी उन्होंने भी क्या करने की कोशिश करी, स्टडी करने की कोशिश की एंड पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करी है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट रही है बाय ब्राह्मण टीचर नेम गौतमा।
and become one of the best known thinker of that time. Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker शंकराचार्य. जो शंकराचार्य हैं उन्हीं के थ्रू ये फेमस हुए हैं डायलॉग्स. ठीक है. एंड ग्रामरियन के बारे में हम डिस्कस करते हैं. जो ये प्लानी है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और उन्होंने क्या करा है, जो संस्कृत की ग्रामर है उसे प्रिपेयर किया है, उसे लिखा है एंड अरेंज किया है. जैसे कि उसके वोवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए और अलग अलग जो स्पेशल ऑर्डर हैं उन्हें लिखने की कोशिश की है, उनके फॉर्मूलाज को वो फाउंड किया है. जैसे अलजेब्रा है, मैथमेटिक के अंदर आप लोग आगे 6, 7 to 10th 12th तक आगे पढ़ेंगे इन मैथ्स के अंदर. तो ये सारे उन्होंने उसके रूल्स लिखने की कोशिश की है. ठीक है. ऑफन लैंग्वेज इज ए शॉर्ट फार्मूला कह रहा, अराउंड 3000 ऑफ देम. ठीक है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं जैना. जो जैना वर्ड है वो कहाँ से आया है, ये आया है जीना से. और जीना का मतलब होता है कन्क्वेर, मतलब लड़ाई करना. वाई डू थिंक द टर्म जीना वॉज यूज इन फॉर महावीरा. तो हम इसे आगे पढ़ेंगे. ठीक है. अब जो ये आया है जीना, तो हम देखते हैं कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वोमेन एंड मैन की टू फॉलो दिस रिस्ट्रिक्शन रूल्स. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रूल थे. इट वॉज यूज इन फॉर महावीरा. तो हम इसे आगे पढ़ेंगे. ठीक है. अब जो ये आया है जीना, तो हम देखते हैं कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वोमेन एंड मैन की टू फॉलो दिस रिस्ट्रिक्शन रूल्स. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रूल थे इसके अंदर. एंड नेवरदलेस 1000 लेफ्ट देयर होम्स. क्योंकि बहुत सारे लोग, अब अगर हम देखें कि स्पिरिचुअल हम हो रहे हैं और हम अपना घर भी छोड़ते, बाहर भी छोड़ते, तो हमारे घर में जो और फैमिली है वो कैसे सर्वाइव करेगी. ठीक है. क्योंकि उस टाइम पर मैन ही अर्न करा करते थे और वुमेन जो है वो घर का काम किया करती थी. उन्हें तो पढ़ने की भी परमिशन नहीं थी. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्टी थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी. तो वो रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए कौन सा धर्म आया, बताइए. तो इसको सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारी इसकी क्रिटिसाइज करने के लिए हमारा जैनिज्म धर्म, जो जैन धर्म है, उसका जन्म हुआ है ना. और ये जो जैन धर्म थे वो बहुत ज़्यादा कहाँ से सपोर्टेड थे, जैसे ट्रेडर्स थे, ये फार्मर्स थे, है ना, हु हैड किल इंसेक्ट प्रोटेक्ट देयर. अब ये क्या करते थे, जो इंसेक्ट है, कीड़े हैं या क्रॉप्स वगैरह हैं, तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे. एंड मोर डिफ़िकल्ट टू फॉलो द रूल ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक. अगर हम जैनिज्म के धर्म के स्प्रेड होने की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट 2 पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया एंड गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि साउथ में है. द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हीज फॉलोअर्स वाज ट्रांसमिटेड ओरली. जो उन्होंने अपनी रिलीजियस को स्प्रेड किया है वो किसके थ्रू किया है, ओरली किया है. ठीक है. जैसे कि मैं अभी तुम्हें ओरली पढ़ा रही हूँ. ठीक है. तो सेवरल सेंचुरीज तक ये ऐसे ही एक दूसरे तक कन्वर्ट होती रही, एक दूसरे तक फॉलो होती रही. ठीक है. दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट प्लेस कॉल्ड वलाबी. और जो ये वलाबी है वो कहाँ पर है, गुजरात में अबाउट. और जो ये लिखी गई है वो 15 ईयर्स एगो पहले लिखी गई है, 1500 ईयर एगो. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन सांगा. अगर बोथ महावीरा एंड बुद्धा को देखें और फील करें ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम. ठीक है. महावीरा एंड बुद्धा, उन्होंने ही अपना घर को छोड़ा था. एंड किसके लिए, ट्रू नॉलेज के लिए. ठीक है. अरेंज फॉर द स्टे टुगेदर इन द संघा. ये संघा क्या है, एन एसोसिएशन ऑफ द टू हु लेफ्ट देयर होम. ये वो जगह थी जहाँ पर सभी अपना घर छोड़ के और उस जगह ठहर सकते थे. द रूल मेड फॉर द बुद्धिज्म संघा वर रिटन डाउन इन बुक कॉल विनाया. संघा ने, बुद्धिज्म ने कौन सी बुक लिखी, विनाया पिटाका. क्या कौन सी बुक लिखी, इसे अंडरलाइन कर देते हैं, कौन सी, विनाया पिटाका. फ्रॉम दिस वी नो, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं कि जो सेपरेट ब्रांचेस हैं फॉर मैन और वुमेन के वो बनाए गए. एंड ऑल मैन जो है कुड जॉइन
द सांगा, जो मैन जो है वो सांगा ज्वाइन कर सकते थे जहाँ पर स्पिरिचुअली चीज़ें हुआ करती थी, बट जो चिल्ड्रन एंड जो वुमेन हुआ करती थी उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स, और स्लेव्स को भी ज़रूरत होती थी क्योंकि स्लेव्स भी डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते थे एंड उन्हें कोई परमिशन नहीं होती थी जहाँ ऑलमोस्ट मोस्टली, है ना। तो जो किंग वगैरह हुआ करते थे उनसे परमिशन लेती थी एंड देन अगर हमें वो ज्वाइन करते थे उनसे परमिशन लेके फिर वो ज्वाइन करते थे। एंड वुमेन जो है वो किससे परमिशन लिया करती थी, अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ें थी। एंड मैन वुमेन हु ज्वाइन द सांगा लेट सिंपल लिव, ठीक है, और वो बहुत सिंपल लिविंग में रहते थे एंड मेडिटेशन करते थे, मेडिटेट करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटी एंड विलेजेस टू बैग बहुत फूड्स वगैरह के लिए। वो जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कि कुछ साधु वगैरह होते हैं वो घर घर डोर टू डोर खाना मांगने के लिए या फिर फ्रूट्स वगैरह मांगने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी वो लोग जाते थे। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुज, भिक्षुज हम उन्हें भिक्षुज के नाम, द प्राकृत वर्ड फॉर रिनंशर एंड बैगर। एंड भिक्षुज जो हैं वो क्या करते थे, टॉट करते थे अदर्स को, एंड अदर्स जो करते थे वो और दूसरे को टीच करते थे। दे ऑल्सो नॉन मीटिंग टू सेटल एनी quarrels एंड टुक प्लेस विद संघा। Those who joined the Sangha, including Brahmin, Kshatriyas, merchant, laborers, barbers, courtesans, and slaves, many of them wrote down their teaching of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describe their life and Sangha. ठीक है, अब आपको ये संघा का पता चल गया होगा, है ना, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हुआ है, तो आपको पता चल गया होगा कि संघा क्या है और मतलब वहाँ पर किस किस लोगों को परमिशन दी जाती थी और किस किस लोगों को नहीं दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, मोनास्ट्रीज़ की बात करते हैं। मोनास्ट्रीज़ में क्या होता था कि जो मोस्टली कॉमन चीज़ें हैं बौद्ध एंड जैनिज्म धर्म के अंदर, तो जिसमें जो इसके अंदर मॉन्क्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करते थे थ्रू आउट द ईयर एंड लोगों को टीच करते थे फॉर देयर एंड कुछ टाइम वहाँ पर स्टे करते थे एंड फिर वहाँ से दूसरी जगह फिर जाते थे, क्योंकि सीजनल जो जगह है वहाँ पर जैसे ही बारिश हो गई या फिर कुछ डिफ़िकल्टीज आ गई, तो इस तरीके से वो पूरे ओवरऑल टाइम क्या करते थे, ट्रैवलिंग और टेम्परेरी वो शेल्टर बनाया करते थे कुछ टाइम ठहरने के लिए। यू कैन सी दिस पिक्चर इजीली, है यस। तो नेचुरल केव उन्होंने हिल्स वगैरह इसके अंदर उन्होंने शिक्षा ली, नन्स वगैरह जैसे कि जैनिज्म है तो उन्होंने अपने आप के जो क्लॉथ्स वगैरह हैं इन सब का त्याग किया एंड परमानेंट शेल्टर जो है कुछ ने अपने परमानेंट शेल्टर खोजे एंड अपने जो है उन्होंने बिल्ड की, एंड जो कि हम किस नाम से जानते हैं, विहारास के नाम से, किसके नाम से, विहारास के नाम से जानते हैं, ठीक है। विहाराज ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और ये विहारा जो शेल्टर जो विहारा जो है वो शेल्टर हुआ करता था और वो किस चीज़ से बना हुआ करता था, वुड से, ब्रिक से, एंड सम केव्स आर डग आउट द हिल्स स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बात करें तो जस्ट एज अ वाटर ऑफ द रिवर लूज देयर नेम सेपरेटनेस एंड दे फ्लो इन टू द माइटी ओशन or Varna and ranks and family forgotten their followers, Buddha joined the order of monks. अगर हम यहाँ पर देखें कि जो विहारावाज है जो उन्होंने ये जो बिल्डिंग बनाया करते थे ये अपने पैसों से नहीं बनाया करते थे, ये डोनेटेड, जो लोग रिच हुआ करते थे वो डोनेट करते थे और उसके थ्रू वो अपना वो चीज़ें बनाया करते थे एंड द लोकल पीपल कम आते थे और गिफ्ट्स वगैरह, फूड्स, क्लोथ्स आज के टाइम में भी हम देते हैं ना, तो इस तरीके से वो उस टाइम पर उन्हें दिया करते थे और वो क्या करते थे, उन्हें टीच करते थे उन्हें उन लोगों को और स्प्रेड मैनी सम कॉन्टिनेंट, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपने धर्म को बढ़ाते थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें द सिस्टम ऑफ आश्रमास, तो यहाँ पर क्या है कि अराउंड द
अराउंड दैट टाइम बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म है वो बिकमिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, और उन्होंने क्या डेवलप किया था, आश्रम्स। ठीक है, और जो आश्रम जो है वो डजेंट मीन प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट, इट इज़ ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ। एंड फोर आश्रम जो थे वो रिकोगनाइज ब्राह्मणचार्य, गृहस्था, उपनिषदा एंड सामाश्या। ठीक है, तो ये जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास जो है मैन जो है वो एक्सपेक्टेड लीड करते थे सिंपल लिविंग में, एंड स्टडी करते थे वेदास की ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स देयर लाइफ, जब वो ब्रह्मचार्य हुआ करते थे। ठीक है, तो वो उस चीज़ से परेशान हुआ करते थे। अब थोड़े से टर्म्स हैं वो बस पढ़ लेते हैं। जो गृहस्थ है वो क्या है, देन दे हैड मैरिड एंड लिव एज ए हाउस होल्डर, जो मतलब शादी कर लिया करते थे और वो एक घर में रहते थे, तो उसे बोलते थे गृहस्थ। ठीक है, एंड वानप्रस्थ किसे बोलते हैं, दे हैव लिव टू द इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेड, जो कि मतलब फॉरेस्ट में मेडिटेशन के लिए रहते थे, है ना। एंड फाइनली जो समाक्ष है ये कहाँ रहते थे, दे हैड टू गिव एवरीथिंग, बिकम एक समाक्ष्य एंड दिस सिस्टम ऑफ आश्रम, और ये कहाँ रहते थे, आके आश्रम के अंदर। ठीक है, तो दैट्स इट, ये सारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। यू कैन ऑल्सो राइट दिस क्वेश्चंस, एंड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे मैसेज करें कमेंट्स में, कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करें। ठीक है, और या फिर मुझे मेल करें, व्हाट्सअप करें, तो जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो मुझे वहाँ पर अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पूरा वीडियो देखा होगा तो आई होप आप आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से आप वीडियो को बढ़ाएं, चैनल को बढ़ाएं एंड फैमिली मेम्बर को काफ़ी बढ़ाएं।